अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे, मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी गुजारिश होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे आसानी के साथ कुरान पाक सीख सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाह। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 68 मुकम्मल कर ली थी। आज हम इंशाअल्लाह पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 69 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद और मुकम्मल कवायद के साथ समझाऊँगी। आपने हरफ बार गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलें बगैर देर किए ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। चलें अब मैं आपको इस आयत के कवायद समझाती हूँ। काफ हरूफ मुस्तआला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर पेश, लाम को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। दाल साकिन हरूफ कलकला में से आ रहा है तो दाल पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। याद रखें जब भी हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर साकिन हालत में आ जाए तो वहाँ हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वो 5 वर्ड कौन से हैं? क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 वर्ड में से अगर कोई भी वर्ड साकिन हालत में आ जाए तो वहाँ हम कलकला करेंगे। अब दाल साकिन हालत में आ रहा है तो दाल पर हम कलकला करेंगे। दाल के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। जज़म का काम है मिलाना। लुद, लुद, क़ालुद। आइन के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। क़ालू उदउ लना, लना। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लना रब्बक, रब्बक। रा हरूफ मुस्तआला में से आ रहा है तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। रब, काफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, का। रब्बक युबय्यिन लना, युबय्यिन लना। या के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे, यू। बा के ऊपर ज़बर, बा को हम याए मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, याए मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याए मुशद्दिद के नीचे ज़ेर, आगे नून साकिन के बाद लाम मुशद्दिद आ रहा है तो याए मुशद्दिद को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दरमियान में नून साकिन जो आ रहा है इसको हम अदा नहीं करेंगे। युबय्यिन, युबय्यिन। याद रखें साकिन हरफ के बाद अगर मुशद्दिद हरफ आ जाए
تو ہم پہلے والے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے، ساکن حرف کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ یبیلا، نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ نا یبیلنا ما لونہا، میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ ما، لام واو زبر لو جو ہے یہ واو لین ہے، واو لین کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے لو، نون کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے نو، ما لونو، اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا ما لونہا، طا وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ہم وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو الف مدہ کو ہم وقف میں بھی الف مدہ ہی ادا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ما لونہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا۔ قال، قال، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، الف خالی سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہ ہے الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ قا، لام کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے لا، قال، حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد حروف یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو یہاں ہم ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ انہو، انہو، قال انہو، یقول، یا کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش، کاف کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ یقول، لام کے اوپر پیش، بغیر کھینچے پڑھیں گے لو، یقول انہا، انہا، حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون مشدد حروف یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ ان، اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا، انہا، قال انہو، یقول انہا، با کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف اور را یہ دونوں حروف مستعلیٰ میں سے آ رہے ہیں تو ان کو ہم موٹا پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے باقا، را کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے را، باقارا، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین آ رہی ہے تو یہاں اخفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے بقرۃ، بقرۃ صفراء، صفراء، صاد حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، صاد کے اوپر زبر، صاد کو ہم فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے صف، را حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے، مد متصل واجب، تو اس کو ہم 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ کلمہ ایک ہے، اسی کلمے میں اصلی حمزہ آ رہا ہے تو بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ صفراء، حمزہ کے اوپر پیش، بغیر کھینچے پڑھیں گے او، صفراء، آگے لا کی علامت آ رہی ہے تو لا کا مطلب نہیں کا ہوتا ہے تو یہاں ہم وقف نہیں کریں گے۔ بقرۃ صفراء فاقع لونها، فاقع
लौनुहा। फ़ा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फ़ा क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, काफ के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे क़ी। आइन के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन को लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, लाम मुशद्दिद को सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, आगे वाव साकिन आ रहा है, यह है वाउलीन। वाउलीन को हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ाक़िउल्लौ, फ़ाक़िउल्लौ। नून के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे नू। इस हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा फ़ाक़िउल्लौनुहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल्लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, तसुर्रुन नाज़िरीन। ता के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर पेश, सीन को हम रा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा मुशद्दिद हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। रा मुशद्दिद के ऊपर तशदीद आ रही है तो इसको हम सख्ती और जमाव के साथ भी अदा करेंगे। रा के ऊपर पेश, रा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे, एक अलिफ की मिकदार, और नून मुशद्दिद के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर भी अदा करेंगे। तसुर्रुन्ना, ज़ा हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, ज़ा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे जी। रा के नीचे ज़ेर, आगे या साकिन है, रा को या साकिन के साथ मिलाएंगे, ये या मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। री, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। तसुर्रुन नाज़िरीना, आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे, नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान, और यहाँ मद बनेगी मद्दे आरिज़ ली सकून। इसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। याद रखें, वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज़, उसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा के अगले सबक के साथ मैं जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।